बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन अवाम और मुसल्लह फौज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आम दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया और कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे की मुबैना ऑडियो लीक। नजम साकिब पार्टी टिकट के लेन देन पर पीटीआई के रहनुमा अबू जर और मियां उजैर एडवोकेट से बातचीत कर रहे हैं। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुबैना ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक का सोशल मीडिया पर चर्चा। ऑडियो में नजम साकिब ने मियां उजैर से मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ का टिकट दिलवाने पर रकम के लेन देन पर गुफ्तगू की। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी की गई मुबैना ऑडियो में टिकट दिलवाने से मुतालिक बात करते हुए उम्मीदवार अबू जर चद्धड़ नजम साकिब को कहते हैं कि आपकी कोशिशें रंग ले आई हैं, अभी टिकट छाप दें, देर ना करें, टाइम थोड़ा रह गया है। जिस पर नजम साकिब कहते हैं कि आप बाबा का शुक्रिया अदा करने आ जाएं, उन्होंने बहुत मेहनत की। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और ऑब्वियसली क्या सी बात वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। ऑडियो लीक में शामिल दूसरी कॉल में नजम साकिब की मियां उजैर से गुफ्तगू होती है, जिसमें मियां उजैर कहता है कि व्हाट्सएप देखें, क्या ये अबू जर ने भेजी है आपको? जिस पर नजम साकिब कहते हैं यार मैं भी वकील हूँ। नजम साकिब कहते हैं तो फिर क्या सीन है? मियां उजैर कहता है कि मैं बात कर लेता हूँ। नजम साकिब कहते हैं कि क्या मतलब बात कर लेता हूँ, ये पहले से तय था, 1:20 से नीचे ना लेना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मियां उजैर कहता है कि तुम फिर फोन पर ये बातें कर रहे हो। नजम साकिब कहते हैं कि मेरे लिए इतना मसला नहीं है, 1:20 से नीचे ना लेना उससे। जिस पर मियां उजैर ओके कह देता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। इमरान खान मसले का हल निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी जानिब से कहा गया है। अगर 14 मई के अंदर असम्बली तहलील हो तो एक दिन इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बजट के बाद असम्बली तहलील करना हमें कबूल नहीं है। इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया है कि 1 मई को पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद में रैली निकालेंगे। अदालतों के फैसलों का हमेशा एहतराम किया है, जिस कौम में इंसाफ न हो वो आज़ाद नहीं होती। परवेज इलाही के घर का बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजा तोड़ा गया, उनकी जानिब से ये भी कहा गया। महकमा एंटी करप्शन का पुलिस की भारी नफरी के साथ साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। महकमा एंटी करप्शन की टीम मरकजी सदर पीटीआई को गिरफ्तार करने में नाकाम हुई। पुलिस पर पथराव समेत संगीन दफात के तहत परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। गुजरांवाला में सड़कों के ठेके मनपसंद अफराद को देने और कमीशन लेने का इल्जाम। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा का अपनी टीम और पुलिस की भारी नफरी के हमरा चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। साबिक वज़ीर आला पंजाब के जाती मुलाजिमीन और कारकुनों की जानिब से शदीद मुजाहमत का सामना, पथराव भी किया। मुजाहमत होने पर एंटी राइट फोर्स की मदद ली गई। एंटी राइट फोर्स बख्तरबंद गाड़ी के जरिए गेट तोड़कर घर में दाखिल हो गई। एंटी राइट फोर्स ने घर से 27 मुलाजिमीन और कारकुनों को हिरासत में ले ली। घर के अंदर सर्च ऑपरेशन के लिए चौधरी परवेज इलाही की लीगल टीम ने मुजाहमत की। एसपी मॉडल टाउन अम्मारा शिराजी समेत दीगर 15 लेडीज एहलकारों ने घर का मुकम्मल सर्च ऑपरेशन किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब के बेटे रासिख इलाही, दीगर मुल्हिका घरों और सर्वेंट क्वार्टर्स की भी तलाशी ली गई। ऑपरेशन के दौरान एंटी राइट फोर्स ने घर की खिड़कियों के शीशे और दरवाजे तोड़। एंटी करप्शन की टीम और एसपी मॉडल टाउन अम्मारा शिराजी ने 7 घंटों तक सर्च ऑपरेशन जारी रखा, लेकिन साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ के घर सर्च ऑपरेशन के दौरान कारकुन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। कौन करेगा रहनुमाई? परवेज इलाही की लीगल टीम के सरबराह आमिर सईद रां का कहना था कि पुलिस गैर कानूनी इकदाम कर रही है। चौधरी शजात के बेटे चौधरी सालिक ने एंटी राइट फोर्स को गेट तोड़ने से रोका। इस दौरान चौधरी सालिक की पुलिस के साथ तल्ख कलामी भी हुई और तशद्दुद से चौधरी सालिक के हाथ पर चोट आई। थाना गालिब मार्केट में एंटी करप्शन के सीईओ की मुद्दत में पुलिस पर तशद्दुद और पथराव के इल्जाम में परवेज इलाही और 50 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि परवेज इलाही के घर छापे से हम रंजीदा हैं। तहरीक इंसाफ मेज पर नेक नियति के साथ बैठी है। हम चाहते हैं जमूर टूटे और मुल्क को दलदल से बाहर निकालें। लाहौर में परवेज इलाही के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पीडीएम के अंदर दराड़ है। मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं। फैसला कोलिशन पार्टनर ने करना है, वो किस समत में जाना चाहते हैं।
इसहाक डार का पीटीआई मुज़ाकराती टीम के सरबराह शाह महमूद कुरैशी से राबता। इसहाक डार का परवेज इलाही के घर पर हमले और चार दीवारी की पामाली पर अफसोस का इजहार। शाह महमूद कुरैशी ने इसहाक डार को परवेज इलाही के खानदान के जज्बात से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने सदर पीटीआई के घर पर हमले पर पार्टी के जज्बात से भी आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही के घर पर हमले से विफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। इसहाक डार की जानिब से ये यकीन दिलाया गया। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करेंगे, इसहाक डार की जानिब से ये कहा गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद अपने ही इदारे के चीफ के खिलाफ कानूनी मैदान में आ गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का फैसला कर लिया। सिकंदर सुल्तान राजा के असासों की तफसीलात के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया गया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद अपने ही चीफ के खिलाफ मैदान में आ गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का फैसला। डीईसी इरफान कोसर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम खत सिकंदर सुल्तान राजा के असासों की तफसीलात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इरफान कोसर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत में सवाल उठाया है कि सिकंदर सुल्तान राजा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले और अब कितने असासे हैं, उनकी तफसीलात फराहम की जाएं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बड़े बेटे के असासों की तफसीलात भी मांगी हैं और इलेक्शन कमीशन के ग्रेड 17 से 21 के अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट की तफसीलात मुहैया करने की भी दरख्वास्त की है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद ने तमाम मालूमात 5 मई तक फराहम करने का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद अपने ही इदारे के चीफ के खिलाफ कानूनी मैदान में आ गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का फैसला कर लिया। सिकंदर सुल्तान राजा के असासों की तफसीलात के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया गया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद अपने ही चीफ के खिलाफ मैदान में आ गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का फैसला। डीईसी इरफान कोसर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम खत सिकंदर सुल्तान राजा के असासों की तफसीलात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इरफान कोसर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत में सवाल उठाया है कि सिकंदर सुल्तान राजा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले और अब कितने असासे हैं, उनकी तफसीलात फराहम की जाएं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बड़े बेटे के असासों की तफसीलात भी मांगी हैं और इलेक्शन कमीशन के ग्रेड 17 से 21 के अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट की तफसीलात मुहैया करने की भी दरख्वास्त की है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद ने तमाम मालूमात 5 मई तक फराहम करने का मुतालबा किया है। पाक फजाइया का सूडान में फंसे पाकिस्तानियों के निखला का मिशन जारी है। मजीद 96 पाकिस्तानियों को कराची पहुंचा दिया गया है। अब तक 355 पाकिस्तानियों को वापस वतन लाया गया है। पाक फजाइया के तर्जुमान का कहना है कि तबाहाली का शिकार सूडान से अप्रैल के वस्त में पाकिस्तानियों के निखला का अमल शुरू किया गया और अब तक 30रा मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल किया जा चुका है। पाक फजाइया का 3130 तैयारा सूडान से मजीद 96 पाकिस्तानियों को लेकर वापस कराची पहुंच गया है, जिससे अब तक रेस्क्यू किए जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 355 हो गई है। पाक फजाइया तमाम पाकिस्तानियों के निखला तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेगी। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट और देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।